दोस्तों, अगर आपको इंतज़ार है रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती का, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर एएलपी और टेक्नीशियन की न्यू भर्ती आने वाली है। जल्द रिक्वायरमेंट आने वाला है। कब तक आने वाला है, कितनी पदों पर आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। एग्जाम्स पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार नौकरी मिलेगी, एंड अभी से कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बेस्ट बुक है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेलवे एएलपी सहायक लोको पायलट जिसे कहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2022 के विषय में। एग्जाम्स पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले आपकी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स होगी। एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम्स पैटर्न है वो एक जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है। सीबीटी फर्स्ट एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम्स पैटर्न, मैथ के प्रश्न आएंगे 20 जो 20 अंक के रहेंगे। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे। एंड साइंस 20 क्वेश्चन 20 अंक। करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस इसके 10 प्रश्न आएंगे मात्र, और 10 अंक के ये रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। सीबीटी फर्स्ट 75 क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क के रहेंगे। 1 घंटे का पेपर रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसको जो भी क्वालिफाइड करेगा वह नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 का जो एग्जाम्स पैटर्न है कुछ इस प्रकार है। सीबीटी 2 में पार्ट फर्स्ट की सबसे पहले बात की जाए तो पार्ट फर्स्ट में आपके मैथ के 25 क्वेश्चन जो 25 अंक के रहेंगे। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन जो 25 अंक के रहेंगे। करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 अंक के। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस सेम आपका सीबीटी फर्स्ट की तरह है, लेकिन सीबीटी 2 में जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से पार्ट जुड़ गया है। इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। तो यह पार्ट आपको क्लियर करना जरूरी है। इसका वेटेज भी ज्यादा है। 40 प्रश्न अपने आप में बहुत होते हैं, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बेस्ट बुक बता रहा हूं अभी, एंड कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी बताऊंगा। सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट एंड क्वेश्चन 100 होंगे। 100 मार्क के ये रहेंगे। 90 मिनट का टाइम रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। सीबीटी 2 पार्ट बी जिसके अंदर ट्रेड टेस्ट रहेगा। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। 12वीं पीसीएम, तो 12वीं पीसीएम से फॉर्म जो अप्लाई करेगा उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, थ्योरी आएगी, ठीक है। ट्रेड टेस्ट रहेगा जिसके 75 क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क के रहेंगे। 1 घंटे का यह पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट सी दोस्तों ओनली एएलपी पद के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसके लिए होगा, ठीक है। इसमें साइको टेस्ट होता है। आप साइको टेस्ट के आपके 30% अंक जुड़ेंगे, ठीक है। एंड पार्ट बी के 70% अंक जुड़ेंगे। यहाँ पर 100% ऐसे फाइनल बनेगी एएलपी पद के लिए। बाकी टेक्नीशियन का तो यही मामला खत्म हो जाता है सीबीटी 2 पार्ट बी तक। तो पार्ट सी जो है अलग से साइको का होता है, जो आप सभी जानते हैं एएलपी पद के लिए रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार एग्जाम्स पैटर्न रहेगा। अब एग्जाम्स पैटर्न तो रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं कैसे क्या रहता है। जैसे गणित में आएंगे आपकी संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय एंड दूरी, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय दूरी, ठीक है। बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वर्गमूल, आयु गणना। तो कुछ इस प्रकार के ये गणित में टॉपिक रहेंगे। अब सभी टॉपिक आपके क्लियर होना कोई जरूरी नहीं है। जो भी टॉपिक सरल है, जो आपके समझ में आ रहे हैं, उनका नोट्स बना लीजिए। गणित कहाँ से पढ़नी है, तो मेरे भाई गणित के लिए स्पीडी नाम से एक बुक आती है। रेलवे के इतिहास में उठाकर देख लेना, जितने भी अब तक एग्जाम्स हुई है रेलवे की, वही प्रश्न आपको स्पीडी के अंदर मिलेंगे। बाकायदा ट्रिक के साथ आपको गणित के जितने भी प्रश्न आए हैं रेलवे के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो स्पीडी बुक ले आना, सबसे बेहतरीन बुक है। और यूट्यूब का सारा ले लेना। यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लास लेनी है, किसी के कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एंड रीजनिंग का पाठ्यक्रम, सादृश्य आएगी, वर्णाकुलम, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, वेन आरेख, कथन और निष्कर्ष, वैदिक व्यवस्था,
कथन, तर्क, वर्गीकरण, धारणा, घड़ी, कैलेंडर, श्रृंखला, वेन एंड डायग्राम और सीरीज आदि के रिलेटेड जो है रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे। रीजनिंग में भी दोस्तों आपको स्पीडी बुक पढ़नी है, ठीक है। स्पीडी बुक में बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको सभी टॉपिक क्लियर कराए गए हैं। एंड रीजनिंग के लिए नोट्स बना लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डालते हैं टीचर लोग, काफी मेहनत करते हैं, ट्रिक के साथ आपके टॉपिक वाइज वो बता रखा है, तो वहां से आप सहारा ले लीजिए। एंड करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का पाठ्यक्रम देखा जाए तो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति, आर्थिक समाचार, बजट, पंचवर्षीय योजना, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एंड सम्मान, आविष्कार, खोज एंड इम्पोर्टेंट दिन और स्टैटिक जीके। दोस्तों करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, तो थोड़ा आपको यह ध्यान में लेकर चलना है। जीके इतनी ज्यादा नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मात्र 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो इतना जोर क्या बात का। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर भी आपके मन में डाउट है तो मैं बता देता हूं कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र नाम से बुक आती है, एक तो आपकी एसएससी की आती है और एक आपके रेलवे की आती है, तो दोनों ही बुक ले आनी है, एसएससी की और आरआरबी की, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है आपके टॉपिक वाइज, जैसे पुस्तकें कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण लेखकें कौन सी है, पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं, कौन कौन से खेल हुए हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर बनाए गए हैं, तो यूट्यूब पर सहारा लेकर आप नोट्स बना लीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान तो सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम 10वीं स्तर का रहेगा, जिसमें भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान आएगा, तीनों पार्ट आएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको घटना चक्र लेकर आने हैं और स्पीडी लेकर आनी है। स्पीडी और घटना चक्र रामबाण औषधि है एएलपी पद के लिए एंड टेक्नीशियन पद के लिए, ठीक है। तो घटना चक्र एंड स्पीडी ले आना जनरल साइंस के लिए। बाकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें अनुमान, दृश्य, ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामितीय, आंकड़े, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा एंड गति, वेग, गर्मी, तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आईटी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए यह रामबाण साबित होगी वीडियो। अब इन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरे भाई अभी से आपको नहीं पढ़नी है, पहले आपको सीबीटी फर्स्ट क्रैक करनी है, क्योंकि सीबीटी 2 में यह आ रहा है। तो फिर भी आपको बुक चाहिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो पटना में आपके रुक्मणी प्रकाशन चलता है, तो रुक्मणी प्रकाशन की बुक आती है, बेहतरीन है, वो ले आना, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये आपकी बेस्ट बुक रहेंगी। बुक के अलावा यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब पर आप नहीं पढ़ सकते, डिस्टर्बेंस हो, तो मैंने आपको किताब बता दी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस एएलपी और टेक्नीशियन का, दोस्तों सबसे पहले आपकी सीबीटी फर्स्ट होगी, जो केवल पास करनी है, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट में आपके कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्किंग बताऊं तो यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, एससी 30% और एसटी कैटेगरी 25% लाना जरूरी है। इतने से कम अंक अगर आए तो फिर मामला जो है आपका फेल होगा। सीबीटी फर्स्ट जो क्लियर करेगा वह सीबीटी सेकंड में जाएगा। अब सीबीटी सेकंड का आपको मैंने बता दिया है कि सीबीटी सेकंड में पार्ट फर्स्ट, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट आएंगे। पार्ट ए जो आपका ये रहेगा, पार्ट बी में आपका ट्रेड रहेगा और पार्ट सी जो रहेगा ये एएलपी साइको टेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड आपका सीबीटी फर्स्ट में भी यही मिनिमम मार्किंग रहेगी और सीबीटी 2 के अंदर जो पार्ट फर्स्ट है उसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्किंग यही रहेगी। इतने से कम नंबर अगर लाए तो ट्रेड टेस्ट का जो पार्ट बी रहेगा वो जांच ही नहीं होगा, इसलिए सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए में आपको इतने मार्किंग लाने जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आयु सीमा क्या रहती है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, तो मेरे भाई इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18 वर्ष से 30 वर्ष, ओबीसी 18 वर्ष से 33 वर्ष एंड एससी एसटी पीएच फीमेल 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन की बताऊं, अगर आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बीटेक बीई वगैरह कर रखा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तीनों ही क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो घबराइएगा नहीं, आप टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
ना डिप्लोमा चाहिए, ना बीटेक चाहिए, ना आईटीआई चाहिए, उसमें 12वीं पीसीएम से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यह आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। नोटिफिकेशन मेरे भाई 2023 में जनवरी के लास्ट और फरवरी में दिखाई देगा। 100% वैकेंसी 40,000 के अप्रोक्स बताई जा रही है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,000 प्लस रहने वाली है इन एंड। बाकी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो अलाउंस वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। ठीक है, और मैं विस्तृत बता दूंगा सैलरी के बारे में। तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको एग्जाम्स पैटर्न अच्छे से समझना है, उसके बाद बेस्ट बुक देखनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है यह ध्यान देना है। अभी से तैयारी कर लीजिए, कम समय है। सबसे पहले रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, एकदम सटीक मैं जानकारी बता रहा हूँ। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कोई समस्याएं है तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। अभिषेक क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको तुरंत जो है अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।